आज हम मीराबाई के द्वारा रचित पदावली का चौथा पद पढ़ेंगे। चलिए देखा जाए चौथा पद। मैं तो सांवरे के रंग राची, सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मैं तो सांवरे के रंग राची, सांवरे के रंग राची, गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भय साची। मैं तो सांवरे के रंग राची, सांवरे के रंग राची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। मैं तो सांवरे के रंग राची, सांवरे के रंग राची, उड़ बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मैं तो सांवरे के रंग राची, सांवरे के रंग राची, मीरा श्री गिरधरन लाल सो, भगति रसीली जाची। मैं तो सांवरे के रंग राची, सांवरे के रंग राची। चलिए इस पद के अर्थ को देखा जाए। अर्थ को देखने से पहले प्रसंग को भी समझ लेना जरूरी है। तो इस पद में मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर परिपूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। क्या कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची। सांवरे यानी कि भगवान श्री कृष्ण। सांवरे किसको कही है? भगवान श्री कृष्ण को कही है। कहती हैं कि मैं तो सांवले कृष्ण के श्यामल रंग में रंग गई हूँ। राची का अर्थ होता है रंग जाना। साज सिंगार बांधी पद घुंघरू। साज सिंगार यानी कि उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। मैं उनके प्रेम में आत्मविभोर होकर मैंने लोक लाज को छोड़कर, तज माने त्याग कर, और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। मैंने पूरा श्रृंगार भी किया है। साज सिंगार बांधी पद घुंघरू। मैंने लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति। और कुमत का अर्थ होता है कु माने बुरा और मति माने बुद्धि, यानी कि जो मेरे अंदर दूषित बुद्धि थी, यानी कि जो हृदय की सारी जो कालीमा थी वो मिट गई। कैसे मिटी? साधु की संगत, यानी कि साधुओं की संगत में रहने से मेरे हृदय की सारी कालीमा यानी द्वेष मिट गया। और भगत रूप भई साची, और मेरे अंदर सच्ची भक्ति उत्पन्न हुई है, अर्थात श्री कृष्ण की मैं सच्ची भक्त बन गई हूँ। मेरे अंदर की दुर्बुद्धि समाप्त हो गई है, सद्बुद्धि में परिवर्तित हो गई है, और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। फिर नीचे लाइन में कहा गया है, कह रही हैं, गाय गाय हरि के गुण निस दिन। मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणगान को निस दिन यानी कि हर रोज प्रतिदिन मैं उनके गुणगान को करके काल रूपी, यानी काल माने होता है मृत्यु और ब्याल माने होता है सर्प, यानी काल रूपी सर्प के चंगुल से मैं बच गई हूँ। अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से बहुत दूर चली गई हूँ, यानी कि छूट गई हूँ। अब नीचे लाइन करें, उड़ बिन सब जग खारो लागत। भगवान श्री कृष्ण के बिना, उड़ माने उन यानी उस, किसके बिना? भगवान श्री कृष्ण के बिना सब जग खारो लागत, यानी कि जग माने संसार। खारो का मतलब होता है निस्सार,
बिना आनंद का उसका कोई मतलब नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे यह संसार सूना लगता है और बात सब काची, और उनके बातों के अलावा अन्य सभी की बातें मुझे व्यर्थ सी लगती हैं। मीराबाई नीचे कहती हैं, गिरधर लाल सो, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सब कुछ है। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति है। रसीली का मतलब होता है आनंद की प्राप्ति। और जो भी यह संसार में वस्तुएं हैं, अर्थात संसार ही मुझे एक झूठा सा लगता है। बस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सच्ची है। अब पूरे अर्थ को देखा जाए, बहुत आसान है, आप बहुत ही अच्छे से कर लेंगे, बस थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो केवल सांवले श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में भाव विभोर या आत्मविभोर भी कह सकते हैं, आत्मविभोर हो गई हूँ। मैंने तो लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। साधुओं की संगत में, यानी साधुओं की संगत से मेरे हृदय की सारी कालीमा मिट गई है और मेरी दुर्बुद्धि यानी कि बुरा जो बुद्धि था वो सद्बुद्धि में बदल गया है और मैं श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ, अर्थात अब मैं जन्म मरण के चक्र से छूट गई हूँ। अब कृष्ण के बिना मुझे यह संसार निस्सार लगता है, बिना आनंद का और सुना लगता है। अतः उनकी बातों के अलावा अन्य सबकी बातें मुझे व्यर्थ व्यर्थ सी लगती हैं। मीराबाई को केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही अच्छी लगती है, या श्री कृष्ण की एक तरह से कह लीजिए श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। संसार उन्हें एक निरर्थक सा लगता है और संसार की किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता है। तो इसका आप अर्थ दे चुके हैं, अब आगे देखा जाए।